नमस्कार दोस्तों। 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टी पूरी तरह तैयारी कर चुकी है। एक तरफ देखा जाए तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर है। वहीं बीजेपी यह मुद्दा को मथुरा बखलबोर्ड पर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। बंगाल चुनाव के नतीजों को देखने के बाद अखिलेश यादव जी को ऐसा लग रहा है कि अब पीडीए से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए अखिलेश यादव जी सख्त हिंदुत्व की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जो कि देखने को भी मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अवैसी के पार्टी की एंट्री को लेकर जो जिस तरह से हुआ है, उस तरह से समझो कि ये चुनाव और रोचक होने जा रहा है। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट के दौरान सुधांशु त्रिवेदी जी ने इन पार्टियों को इतना पोल खोले कि आप लोग स्वयं देख लीजिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या। असीम बखार जी, आप बता दीजिएगा, आप सच बता दीजिएगा, आपको ये तस्वीरें देखकर क्या लगता है? क्योंकि एआईएमआईएम हमेशा कहता है कि देखिए मुसलमानों का वोट बैंक समझकर सेक्युलर पार्टियां चलती है, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, और अब चुनाव के पहले ये सॉफ्ट हिंदू। तो आपको क्या लगता है ये तस्वीरें देखकर? नहीं, मुझे देखकर कुछ नहीं लगता है। मुझे देख के सिर्फ इतना लगता है कि आप लोग काम पे लगा दिए गए, क्योंकि राम मंदिर से जो चंदा पे डकैती पड़ी थी, उस डकैती को लेकर पूरे विपक्ष ने, पूरे देश ने, पूरे हिंदू धर्म ने, पूरे सनातनियों ने जो जवाब तलब किया है भारतीय जनता पार्टी की स्टेट और केंद्र सरकार से, उससे आप लोग डर गए। और अब उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे लोगों की भावनाओं को बदला जाए, तो वक्फ बोर्ड ले आओ, बाकी और मुद्दे ले आओ। तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो इस बात का जवाब देना होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी का एक लोकसभा का बयान है कि अगर चोरों को देखकर पहरे में बैठा कुत्ता ना भौंके तो समझ लो कि कुत्ता चोरों को पहचानता है और कुत्ता चोरों से मिला हुआ है। आगे दो लाइनें मैं बोले दे रहा हूं कि वो कुत्ता जरूर चोरों से बिस्कुट लेकर खा रहा है। बात को समझ गए आप? ये पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता का बयान है, मेरा नहीं है। आप लोगों ने आज तक हिसाब नहीं दिया। और मैं न समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, न कांग्रेस पार्टी का हूं, न बीजेपी का हूं, न किसी दल का हूं। मैं देश का प्रवक्ता हूं। अब देश सवाल ये पूछ रहा है कि ये वही शंकराचार्य जी हैं। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। यही शंकराचार्य जी समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी बोल रहे थे और बहुत नाराज हो जाते थे अगर कोई सवाल पूछ लेता था उनसे कि वो नमाजवादी पार्टी। तो मैं खाली इतना पूछ रहा हूं कि एकदम से ऐसा तो है नहीं कि जो 6 महीने पहले समाजवादी को नमाजवादी पार्टी कह रहा था और मुसलमानों के विरोध की बात कर रहा था, वो उसका मन तो एकदम से बदलेगा नहीं। असीम बखार जी, आप तो राजनीति जानते हैं, आप भी तो राजनीतिक पार्टी तीसरी बात है, आप भी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आप भी तो देख रहे हैं, आपने कहा अभी मुक्तेश्वरानंद के बारे में कि उनका मिजाज थोड़ा सा बदल गया है। उसी तरीके से अखिलेश यादव भी उन पर लाठीचार्ज किया करते थे जब मुख्यमंत्री थे, उनका भी मिजाज बदल गया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिल गया है। सुधांशु जी को सुना कि नहीं आपने? सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। बात समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की नहीं हो रही है, बात हो रही है उसूलों की। जब मोहन यादव पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, कांग्रेस ने लगाया और कांग्रेस ने बकायदा सबूत पेश किए कि ये मोहन यादव ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, खुद अपने परिवार को जमीनें खरीदवा दी, उनका इस्तीफा मांगा, तो बड़े यादव थे मोहन यादव, इसलिए अखिलेश जी उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन जब टिन्नू यादव पर भ्रष्टाचार और चोरी का आरोप लगा तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर किसी ने टिन्नू यादव से मुझको मिलाया तो मैं रिपोर्ट लिखा दूंगा, एफआईआर करा दूंगा। मोहन यादव, टिन्नू यादव, इन दोनों यादवों के साथ अखिलेश जी अलग अलग रवैया, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं? और फिर एक बात बोल दूं आपसे, ये जो वक्फ बोर्ड का आप मुद्दा लेकर आए हैं, ये सीधा सीधा सा राम मंदिर के मुद्दे को दबाने के लिए है। ठीक, और बहुत जनरल सी बात बोल रहा हूं, आप 2 नहीं 4 लाके गैर मुसलमान इसमें घुसड़ दो, आज नहीं कल तो सरकार पलटेगी, कल नहीं परसों पलटेगी। आपका ये कानून वापस से बदल कर फिर से
जो हिंदुओं का है वो हिंदुओं को दिया जाएगा, जो मुसलमानों का है वो मुसलमानों को दिया जाएगा, जो क्रिश्चियंस का है वो क्रिश्चियन के पास रहेगा। असीम वकार जी ने एक नया मुद्दा छेड़ दिया है, लेकिन मेन मुद्दा समाजवादी पार्टी उठा रही है कि आपको मुसलमान की राजनीति हमेशा क्यों नजर आती है, और उसके बाद हम कांग्रेस प्रवक्ता के पास भी चले। अरे सर मेरी बात ही नहीं आने दे रहे आप। अरे हजरत एक छोटी सी बात और बोल दूं आपसे, योगी जी का मैं भाषण सुन रहा था, नहीं सुन लीजिए सर, सुधांशु जी से सवाल है मेरा। योगी जी का एक भाषण है, योगी जी कहने लगे राम मंदिर पे बोलने वाले लोग वक्फ बोर्ड के डकैती पे क्यों नहीं बोलते, जमीनें बेच दी गई। तो सर राम मंदिर का जो चोरी हुई है, डकैती हुई है, वो आपकी हुकूमत में हुई है, और पिछले 10 साल से देश में, और 9 लगभग 10 ही साल समझिए 9 साल हो गए योगी जी की सरकार को, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी आप ही के हैं। ठीक है, शिया वक्फ बोर्ड के, सुधांशु जी दोनों सवालों के जवाब दे दीजिएगा। अगर लूट हुई है तो आप ही की सरकार में हुई असीम है, वकार पूछ रहे हैं, वक्फ बोर्ड भी आप लूट एक रहे सवाल मैंने हैं, पूछा मंदिर है। भी आप लूट रहे हैं, हिसाब कौन देगा? अब असीम वकार साहब हो गया काफी। देखिए असीम वकार जी ने जो बोला था, मैं उन्हीं की पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर देता हूं। उन्होंने कहा बिस्कुट आता है किसी के पास, तो ये असीम वकार साहब क्या आप उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिसके पास विदेश से बिस्किट आता है? उन लोगों की तरफ तो इशारा नहीं है आपका जिनके FCRA का आता था और वो बिस्किट खाने के बाद हिसाब ही नहीं देते थे कि बिस्किट आया कहां से और बिस्किट खर्च किसके ऊपर हो गया। केवल इतना सवाल पूछा गया था कि भाई जो ये सीमा पार से बिस्किट आ रहा है ये बता तो दो कहां से आया है। तो वही आप लोग उछल के खड़े हो गए थे, ट्रस्ट है, ट्रस्ट पे तो सवाल ही नहीं पूछ सकती सरकार, वो तो इंडिपेंडेंट है। वक्फ बोर्ड भी ट्रस्ट है, और क्या गजब का आप लोगों ने पावर दे रखी थी कि अगर वो कह दे कि जमीन हमारी है तो जमीन का कागजात दिखाना ही नहीं है, वक्फ बाय यूजर। मैंने कह दिया ये हमारी सल्तनत है तो हो गई, और इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर मैं क्या करूंगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2013 का वक्फ बोर्ड से आते आते 2014 तक 22 लाख एकड़ जमीन ऐड हो जाती है, और क्या कहा जाता है वो तो मुस्लिम समाज ने दान दी है। यानी जो समाज 22 लाख एकड़ जमीन दान दे सकता है वो कहता है कि साहब हमारी स्थिति तो बतौर सच्चर कमीशन SC/ST के बराबर है। ये सब जो आप लोगों ने मुगालते पालकर लोगों को झांसा देने का प्रयास किया था वो पूरी तरीके से अब एक्सपोज होकर सामने आ रहा है। अब दूसरी बात, मैं भी एक नया एंगल बताना चाहता हूं। देखिए इनके मुंह से लास्ट में क्या निकला, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, और राम मंदिर में भी पैरोकार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड था। मैं एक बात साहिल जी हमेशा कहता था कि ये भारत 2014 से पहले संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, और आंशिक मुस्लिम राष्ट्र के इंपैक्ट आज भी भारत के इंटेलेक्चुअल सिस्टम में है। यहां सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग है, मगर किसी चुनाव में मीडिया की तरफ से नहीं दिखाया जाता। जब हिंदू समाज का वर्णन आता, इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने बनिए, इतने जाट, इतने गुज्जर, इतने यादव, इतने पासी, इतने सोनकर, इतने और इतने मुसलमान, कोई नहीं दिखाता। इतने शिया, इतने सुन्नी, इतने सैयद, इतने शेख, इतने हलालखोर, इतने गद्दी, जो उठ रहा है मीडिया पर ही सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी, MIM, आप भी उसी में शामिल हो गए। यानी अब देखिए मैं एक लाइन और कह दूं, हमारे यहां कोई ट्रस्ट अलग अलग नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि साहब ये ब्राह्मणों का ट्रस्ट है, ये यादवों का ट्रस्ट है, ये सोनकरों का ट्रस्ट है, ये शैवों का अलग है और वैष्णवों का अलग है और शाक्यों का अलग है, और एक दूसरे के खिलाफ फतवे हैं। मगर साहब देखिए कैसा भाईचारा है कि जमीन पे भरोसा नहीं है, तब शिया सुन्नी को एक दूसरे भरोसा नहीं जमीन पे, मगर हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ना होगा तो सुन्नी भी छाती पीटेगा आके, भले ही हिजबुल्लाह शिया है तो क्या हुआ, हम छाती पीटेंगे क्योंकि बीजेपी या भारत सरकार की खिलाफत करनी है, जबकि भारत सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है। मगर जब जमीन के मामला आएगा तो शिया को सुन्नी भाई नजर नहीं आएगा, सुन्नी को शिया भाई नजर नहीं आएगा। नहीं, जरा वो मुस्लिम राजनीति पर भी बोल दीजिए ना सुधांशु जी। वही असली सवाल तो वही था जो MH खान वहां पर उठा रहे थे कि अब हर बार हर चुनाव के समय पहले आपको मुसलमान नजर आते हैं विपक्ष के भीतर। इसका भी जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद अभय दुबे जी के पास चलूंगा जरा। नहीं, हम बिल्कुल साफ साफ बताना चाहते हैं, किसी भी चुनाव के समय हमको विपक्ष में मुसलमान नजर नहीं आते। अभी उदाहरण देना चाहता हूं, 4 मई 2024 से पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही थी कि नहीं, और अखिलेश यादव जी खुल के जाके उनके लिए प्रचार किए थे, और बाबरी मस्जिद का कनेक्शन अयोध्या से बताया जा रहा था। पूछा जा रहा था भाई अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, मुर्शिदाबाद में क्यों? तो जवाब दिया जा रहा था अयोध्या में मेजॉरिटी में नहीं है।
हम यहां मेजॉरिटी में हैं। अब आइए चुनाव में ही मैं जवाब देना चाहता हूं। जुबली हिल का चुनाव हैदराबाद, किसने बोला? कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री। 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश, यहां अभय दुबे जी बैठे हैं, कमलनाथ जी का वो वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं मुसलमानों का 100% वोट चाहिए, 100%, 1% भी कम नहीं होना चाहिए। 2023 मध्य प्रदेश का बुरहानपुर चुनाव, हमास के पक्ष में नारे रखते हुए वीडियो। नहीं, लेकिन अब आइए सुधांशु जी, अभी का केरल का चुनाव, एक लिस्ट तो मेरे पास भी है, जो आज इनके मुख्य, एक लिस्ट तो मेरे पास भी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।